सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इंसान नशा क्यों करता है? ठीक क्यों है। इंसान बार-बार नशे की तरफ आकर्षित होता रहता है? क्यों बार-बार उसको नशा अपनी ओर खींचता रहता है? स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जहाँ से हम पैदा होते हैं, बिल्कुल बचपन से। हम ये देखते हैं कि हम बच्चे थे जब कैसे थे। क्या हमारा जो बचपन था उसमें हमारा मन करता था नशा करने को? बस आपको जवाब देते रहना है बस। ठीक है। तो हम बच्चे हुए, पैदा हुए, मतलब समझ लो 4-5 साल का, तो उसका मन होता है कि वो नशा करे? नहीं होता। वो बगैर नशे के ही खेलता रहता है, पूरी लाइफ जीता है अच्छे से। अच्छा गेम खेलने में, पढ़ाई में भी अच्छा सा। तो ऐसा क्या हो जाता है बाद में कि वो नशे की ओर चला जाता है? उसका मन करता है रोज़ कि वो पी ले कहीं से, या कहीं से स्मोकिंग कर ले, या कहीं से ड्रग्स ले ले, कुछ ना कुछ, जितने भी प्रकार के नशे होते हैं। ऐसे क्यों होता है? मतलब सोचा है कभी आपने ऐसा क्यों हुआ? कैसे, क्या कुछ हो गया उसकी लाइफ में, उस बच्चे की, कि वो बड़ा होके ये चाह रहा है अपने दोस्तों से कि कोई उसको पिला दे? सोचा है कभी? सोचा? सोचा है? नहीं सोचा। कर सोचा? नहीं सोचा ना। हमेशा जो हमारे आसपास हो रहा है हमें सोचते रहना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ऐसी चीज़ आई कि हमने बड़ा होके, जवान होके, 20 साल का होके ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हम नशे की तरफ जाएं? क्या होता है जब बच्चा होता है उसमें एक पर्सनैलिटी होती है, एक होता है वो, अंदर बाहर से एक। और जो जो बड़ा होता रहता है, सोसाइटी का, उसके माँ बाप का, ठीक है, उसके गांव का, उसके देश का, उस पर प्रेशर पड़ता रहता है, इन्फॉर्मेशन का, परंपराओं का, ठीक है, प्रभावों का, जिनको देख के ना उसके ऊपर एक आवरण आ जाता है, ऊपर का आवरण। वो एक नकली चोला पहन लेता है वो बच्चा, जो जो बड़ा होता जाता है। जब भी खुद को अपने से अलग जो उसकी सेल्फ थी, जो वो खुद था, उसके ऊपर एक और आवरण आ गया, एक खोल आ गया, एक सूट आ गया, एक पर्सनैलिटी आ गई उसके ऊपर। वो पर्सनैलिटी किसकी है? इन्फॉर्मेशन की, दिखावे की, डर की, लोगों के प्रभाव की। वो एक पर्सनैलिटी आ गई, नई पर्सनैलिटी। वो कहाँ से आई? समाज से, उसके माँ बाप से, उसके सर्कल से, उसके गांव से, उसके देश से, उसके देश से, ठीक है। वो पर्सनैलिटी क्या कहती है कि ऐसे करो। कोई प्रोसेस है उस समाज का, कोई परंपरा है उस समाज की बनाई हुई, भाई ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ये पढ़ो, ये करो। तो उस पूरी इन्फॉर्मेशन का आवरण उसने ओढ़ लिया। ओढ़ लिया भी कहना गलत है, उस पे प्रेशराइज कर दिया गया, समाज ने उस पर डाल दिया। ये कह सकते हैं कि समाज ने एक ड्यूअल पर्सनैलिटी का आवरण डाल दिया उस पर, ठीक है। जो जो बड़ा होगा वो आवरण बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा वो बाहर का दिखावा। तो जब वो बड़ा हो जाता है 18, 19 या 15, 20 या 21, 22, तो उसके अंदर दो पर्सनैलिटी हो जाती हैं, एक बाहरी, एक अंदर की, जो वो सेल्फ था, जो बचपन में था वो। तो जो बाहरी है वो समाज के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। जो समाज ने सिखाया है, भाई रिस्पेक्ट करना, अपने हिसाब से पंचुअल रहना, सुबह उठना, ड्यूटी पे जाना, पढ़ना, ये लेना, एक अच्छी सिक्योर जॉब पाना, वो सारी चीज़ों का आवरण उसको लेके चल रहा है वो उसको। और एक वो अंदर से है सेल्फ, उसको पता है नहीं उसको क्या पसंद है, सेल्फ को, उसकी क्या उसको बनना है, क्योंकि जो लिया उसने बाहर से लिया। जॉब ली किसी के दिखावे में, किसी को देख के ली, ठीक है। कोई अपना पार्टनर भी चूज किया, ये भी दूसरे से लेकर, कि किसी ने कोई अच्छा पार्टनर, गोरा सा, सुंदर सा, इस प्रकार के बॉडी का, ऐसा सुंदर होता है, वो भी बाहर से ही आ रहा है। इवन हम अपना पार्टनर है ना, वो भी सेल्फ से चूज नहीं कर रहे,
बाहर की सोसाइटी को देख के अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं। जो बाहर की सोसाइटी बोल रही कि इंडिया के अकॉर्डिंग वो गोरा सा होगा या अफ्रीका के अकॉर्डिंग वो काला सा होगा। अलग अलग होते हैं ना पार्टनर। भाई यहाँ इंडिया में सोचते हैं कि गोरा पार्टनर अच्छा होगा और अफ्रीका में सोचते हैं भाई काला और उस हिसाब का अच्छा होता है। ठीक है, दो पर्सनालिटी जी रही हैं बराबर। उसको कहीं से किसी दोस्त से नशा मिल गया, इत्तेफाक से उसने वो कर लिया। जिस दिन वो किया उसको उसने लगा कि मेरी अंदर की सेल्फ बाहर आ रही है नशे में। नशे में क्या हुआ, नशा हमारा क्या करता है, हमारी कॉन्शसनेस से हमारी सेल्फ जुड़ी रहती है। तो कॉन्शसनेस के और सेल्फ के बीच का कनेक्शन ख़त्म कर देता है। जो हमारी समझ है उसके तार को तोड़ देता है नशा। जब हम नशे में होते हैं तो एक तरीके से हमें बेहोश कर देता है। समझे? तो जो तार टूटा कॉन्शियसनेस का, तो जो अंदर की सेल्फ थी वो बाहर आ गई। बाहर का खोल हट गया। बाहर की रिस्पेक्ट, परंपराएं, दिखावा, डर खत्म हो गया। वो जब बाहर का खोल खत्म हुआ तो जो वही सेल्फ जिसने नशा किया है वो एकदम से निडर हो गया। उसको किसी की रिस्पेक्ट की कुछ पड़ी नहीं है, उसको किसी की परंपराओं का कुछ पड़ा नहीं है, उसको अपने फ्यूचर की पास्ट की कुछ पड़ी नहीं है। जैसे बच्चे को होता है, 5 साल के बच्चे को कुछ नहीं पड़ी होती, ना दिखावे की, ना परंपराओं की, ना अपने फ्यूचर की। तो वो सेल्फ उसका जो अंदर था वो बाहर आ गया नशा करते ही। अब वो बाहर आया जैसे ही तो उसको इतना मज़ा आ गया, जो ओवरऑल बॉडी थी, कि उसने अपना बचपन दोबारा जी लिया। बिना तो कोई टेंशन है, ना किसी का डर है, ना कोई परंपराएं हैं, ना कोई रेस्पेक्टफुल एक ट्रेडिशन है। भाई जो होता है समाज में, भाई ऐसे रहना, अच्छा दिखना, राम राम करके चलना, वो वाला दिखावा वो भी ख़त्म हो गया उसका। तो उसको कुछ मिल गया नशा करते ही। क्या मिला उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता कि उसने क्या कर लिया। लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, जो होता है हमारे बॉडी के साथ। ठीक है, तो जब जब भी वो नशा करेगा उसका इनर सेल बाहर आएगा, जब जब भी वो नशा करेगा। और वो कुछ ऐसा करेगा कि उसके आसपास वाले चकित हो जाएंगे कि ये इसने आज कैसे कर दिया, क्योंकि ये तो पहले करता ही नहीं था। ये इतना निडर कैसे हो गया, ये तो पहले गाली देता ही नहीं था, इसने आज दारू पी के गाली भी दे दी। वो उसकी अंदर की सेल्फ थी जो कंप्रेस हो रखी थी, कंप्रेस दबी हुई थी, इच्छा अंदर घुटी हुई थी, सेल्फ दबा रखी थी उसने अपने अंदर। जिस दिन नशा किया वो बाहर आ गई, शेर की तरह उठ खड़ी हुई। फिर वो उसको बार बार बाहर लाना चाहता है। उसको एक बटन मिल गया, ट्रिगर मिल गया, एक सहारा मिल गया। किसका? ड्रग्स का, दारू का, या छोटे से नशे का, किसी का भी। तो मेन खेल वो नहीं कर रही, वो नशा, वो ड्रग्स नहीं कर रही। मेन खेल क्या है, उसको अपनी सेल्फ को बाहर लेके आना है, बस। जो मेन पर्पज है उसका, उसको अपनी सेल्फ को बाहर लेके आना है। मैटर नहीं करता वो स्मोकिंग कर रहा है, मैटर नहीं करता वो दारू पी रहा है, कोकेन ले रहा है, कुछ भी कर रहा है। पहले छोटे नशे से सेल्फ बाहर आता था, अब बड़े से आने लगेगा, क्योंकि ये हैबिचुअल हो गया उसका शरीर। बड़ा बड़ा नशा करता जाता है ना, ऐसे ही वो, तो इसको चेंज कैसे किया जाए? ताकि वो बार बार उसका सेल्फ बाहर आए। वही बताता हूँ चेंज कैसे किया जाए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये समझनी होंगी, स्टार्टिंग से एंड तक जो मैं बताई है, इसको पूरे प्रोसेस को समझना होगा कि मेन रीज़न क्या है। दारू पीना रीज़न नहीं है, रीज़न है सेल्फ को बाहर लेके आना। भाई जिसको रीज़न ही समझ में आ गया वो नशे का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समझना ही है। और आपने समझ लिया आपकी सेल्फ
बाहर आ गई। जो बाहर की दीवार थी वो टूट गई, क्योंकि वो दीवार विचारों की है, बस इन्फॉर्मेशन की है, विश्वास की है, बस। कोई एक्चुअल में दीवार है नहीं ड्यूअल पर्सनैलिटी के बीच में, जो है कोई है नहीं। किसकी है? ऐसे विचारों की है, समझ की ये दीवार है बस। भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में तो है नहीं ना दीवार, वो बिलीफ हैं किसी के, वो परंपराएं हैं किसी की, वो ओढ़ रखी हैं जो कि ना दिखने की हैं।